राजस्थान में यूसीसी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यूसीसी की कमेटी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आरएसएस को मानने वाले लोगों को यूसीसी की कमेटी में लिया गया है। जवाबदेही से बचने के लिए यह सब किया जा रहा है। ये सब गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं। उनका कहना है कि निकाय पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी कोर्ट के आदेश को मानती नहीं है, संविधान को नहीं मानती है। बिना डेटा के चुनाव आयोग चुनाव नहीं कर सकता। चुनावों से बचने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील यादव मेरे सहयोगी न्यूज रूम से सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, आज बहुत ज्यादा कहना चाहिए एग्रेसिव दिखाई दिए डोटासरा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो तमाम वो मुद्दे उठाए, खास तौर पर यूसीसी को लेकर के वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। उनका कहना यह था कि बीजेपी इसे अपने हिसाब से भुनाना चाहती है। बिल्कुल राहुल, देखिए अभी जो है मानसून सेशन आएगा विधानसभा का, उससे पहले जो यूसीसी को लेकर सियासी घमासान है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये घमासान जब कानून मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की एक बैठक हुई थी यूसीसी को लेकर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद से ही लगातार जारी है। लेकिन चर्चा तीखी अब हो गई है क्योंकि सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें विपक्ष को भी आमंत्रित किया है। साथ ही साथ राजस्थान के तमाम संभाग हैं, वहां पर यूसीसी को लेकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, जो आम जनता है, जो विपक्ष है, उससे चर्चा करने के लिए जो कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ एक पोर्टल भी जारी किया है राज्य सरकार ने, जिस पर जो लोग हैं वो 25 जुलाई तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो राजस्थान यूसीसी है उसको लेकर। लेकिन इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा का एक पत्र है वो वायरल होता है। परसों शाम की ये बात है। उसमें मुख्य सचिव को स्पष्ट तौर पर यह कहा जाता है कि जब इस कानून का कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ, ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ, तो चर्चा किस पर, यूसीसी कानून में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से लागू किया जाएगा, इसकी जानकारी, बेसिक जानकारी और इसकी जो एक विस्तृत जानकारी है वो लोगों के पास भी होनी चाहिए, विपक्ष के पास भी होनी चाहिए, जिस पर चर्चा की जा सके। और यही वजह है, ऐसी जानकारी नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, तो लिहाजा विपक्ष इसमें शामिल नहीं होगा, ऐसा डोटासरा ने कहा। उसके बाद पक्ष विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है उसके बीच आज डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में जब भी विधानसभा सत्र चलेगा तो कांग्रेस का रुख स्पष्ट है, वो विरोध करेगी सदन के अंदर भी और उससे पहले सदन से बाहर भी विरोध करने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही साथ जो डोटासरा ने मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के जो बिल है वो सामने ला रही है ताकि जो मूलभूत जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन सरकार की तरफ से भी लगभग ये तैयारी है वो लगातार जारी है और भी सरकार मुखर होकर इस पर काम कर रही है कि किसी भी तरह से जो ये मसौदा जो बनाया जाएगा, क्योंकि एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है राहुल, 5 सदस्यीय कमेटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज है रंजना प्रसाद देसाई वो उसके अध्यक्ष है। तो ये जो डेडलाइन होगी जो सुझावों की, जो फीडबैक की, उस डेडलाइन के बाद में उनका अध्ययन किया जाएगा और एक जो ड्राफ्ट जिसकी विपक्ष बार बार मांग कर रहा है, तो संभवतया जब मानसून सेशन आएगा उससे पहले वो एक ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाएगा। तमाम जो लोगों के फीडबैक, जो राजस्थान भर से फीडबैक मिलेगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो फीडबैक मिलेगा, उसके आधार पर वो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। जरूरी ये भी है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं विपक्ष इसलिए मुखर हो रहा है कि जो माइनॉरिटीज वो तो है ही, साथ ही साथ जो ट्राइब एरिया है वो भी अच्छा खासा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक भी रहा है। तो कांग्रेस जो विरोध करके उन लोगों को अपने साथ लाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि सभी लोगों की जो भावनाएं हैं वो अलग अलग हैं और इस तरह के जो बिल लाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। आरोप गंभीर इसलिए भी हो जाते हैं सुनील, जब ये कहा जाता है कि साहब जो कमेटियां बनाई जा रही हैं उन सारी की सारी कमेटियों में आरएसएस के लोगों को तरजीह दी जा रही है, उनको जगह दी जा रही है। ये इसको और ज़्यादा गंभीर बना देता है और ये उसको सपोर्ट भी करता है जो राजनीति कांग्रेस की है और जिस पटरी पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। यानी यहाँ भी उन्होंने आरएसएस का पूरा गेम प्लान डोटासरा आज लेकर के आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
स्पष्ट रूप से डोटासरा ने और समूची कांग्रेस ने, टीकाराम जूली ने भी एक ट्वीट किया था और कई जो वक्तव्य भी टीकाराम जूली ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन दिए हैं। तो कहा जा सकता है समूचा विपक्ष इस पर आमदा है और ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है कि ये जो बिल है ये कानून के लिहाज से ज़्यादा जो सरकार इस पर इसलिए बलपूर्वक ला रही है, इसमें आरएसएस के लोग हैं और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उस पर सरकार है वो काम कर रही है। और यही वजह है कि किसी एक विचारधारा के अंदर किसी एक विचारधारा की सोच का जो कानून हो उसमें सब लोगों को नहीं बांधा जा सकता। जो आरएसएस को लेकर आज जो है डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सबसे जो तीखे बाण है वो सरकार के साथ साथ आरएसएस की जो लोग हैं उनका कमेटी में शामिल होना, ऐसा आरोप जो है वो डोटासरा ने लगाया है। अब देखना इसलिए जरूरी है कि देखिए राजस्थान में अभी तक जो डोटासरा ने कहा, और राजस्थान की जो राजनीति वो भी इसी तरह की है कि यहाँ पर अभी तक किसी तरह का जो एक धार्मिक जो है हिंदू मुसलमान तरह की जो चीजें हैं वो बेहद कम होती हैं। लेकिन डोटासरा का जो एक बयान है उससे जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक हो या फिर जो आदिवासी बाहुल्य जो वोट बैंक हो, वहां पर ये एक मैसेज देना चाहता है कि इस तरह से जो सरकार ऐसा बिल लाकर आपका जो सामाजिक ताना बाना है उसको कहीं ना कहीं खंडित कर सकती है। तो इसलिए ये पूरा जो परसेप्शन है दरअसल कानून से ज्यादा ऐसा लग रहा है जो बयानबाजी हो रही है अपने अपने जो वोट बैंक है उसको बांध कर रखने का, और कांग्रेस कैसे मुद्दों पे सक्रिय हो, क्योंकि दो चीजों को जोड़ा गया है। पहला कि ऐसा बिल लाकर सामाजिक ताना बाना है, संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो बीजेपी है पिछले कुछ सालों में, देखिए अभी हाल में एक जो बिल लाना चाह रही थी जिसमें 2/3 बहुमत हासिल करना, संविधान में संशोधन करना, तो कहीं ना कहीं जो पूरे देश में सुनील वो सारे के सारे मुद्दे रखे हैं जो कांग्रेस अपने वेटेज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल चुनावों में कर सकती है, लोगों के बीच में जिसे लेकर के जा सकती है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। सुनील मेरे सहयोगी, ये जानकारी हम तक